एंडुलेशिया स्पेन में रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम सेंटियागो था। उसको घूमने फिरने का बहुत शौक़ था और टेरिफा एक गांव था जिस गांव में वो एक लड़की से मोहब्बत करता था। एक दफ़ा वो टेरिफा विलेज में गया। वहाँ पे एक पुराना चर्च था और उस चर्च के नीचे वो एक दरख्त था सैकामोर जिसका नाम था, उसके नीचे सो गया और उसने एक ख्वाब देखा। उसने एक ख्वाब देखा कि ये जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैं, अफ्रीका के जो अजायबात हैं जो मिस्र में हैं, वहाँ पे उसे सोना मिलता है। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में उसे सोना मिलता है। तो ये उस ख्वाब को देखने के बाद उसकी ताबीर के लिए एक औरत के पास गया और उस औरत से उसने उस ख्वाब की ताबीर मांगी और उस औरत ने उसे इस शर्त पे इसके ख्वाब की ताबीर करने का कहा कि वो उसे उस ख़जाने में से, जब उसे ये ख़जाना मिल जाएगा तो उस ख़जाने में से 10% जो हिस्सा है, 10% हिस्सा है, वो उस लेडी को देगा। और उसके बाद उसने उसे, जब वो सेंटियागो जो बच्चा था वो उस पर राज़ी हो गया कि ठीक है मैं 10% आपको दूंगा, तो उस लेडी ने उसे बोला कि आप जो हैं वो कूच करें, आप मूव करें पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की तरफ इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रेजर, उस ख़जाने को तलाश करने के लिए। सेंटियागो को इस बात पे यकीन नहीं आया और वो जो है ना उस बात से, मतलब उसको लगा कि ये औरत जो है ये झूठ बोल रही है। फिर उसके साथ एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी उसे उसके ख्वाब के बारे में बताता है। तो सेंटियागो को ये शक होता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है इसको उसी लेडी ने भेजा है और उस लेडी ने जो है ना इन ऑर्डर टू, मतलब मैनिपुलेट, उसने इसे भेजा है। मगर जब उसने ये बात कही सेंटियागो ने उस बूढ़े बंदे को, तो उस बूढ़े बंदे ने इस बात से इनकार किया कि वो किसी औरत को नहीं जानता और सेंटियागो के बारे में कुछ इंकशाफात किए, उसके पेरेंट्स के लिए कुछ इंकशाफात किए और बहुत सी चीज़ें ऐसी की जिससे सेंटियागो को यकीन आ गया। फिर उस सेंटियागो ने उसे उस अपने ख्वाब की ताबीर पूछी, जिस पे वो इस बात पे राज़ी हुआ कि ये जो रेवर तुम्हारे पास है, ये भेड़ें बकरियां तुम्हारे पास हैं, इनमें से 10 जो है ना फ़ीसद बकरियां मुझे दे दें तो मैं आपके ख्वाबों की ताबीर भी बता सकता हूँ और आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप अपने ड्रीम को परस्यू किस तरह से कर सकते हैं। जिस पे वो उसने बकरियां देने से इनकार किया, मगर वही बुरी औरत वाली जो शर्त थी उसको कायम रखा और ये चीज़ बोली कि मुझे अगर ख़जाना मिल जाता है तो मैं इस ख़जाने का जो है ना 10वां हिस्सा या 10% हिस्सा जो है ना मैं आपको दूंगा। उस पर जो है वो बूढ़ा राज़ी नहीं हुआ, बट इसके इंकशाफात और बहुत सी चीज़ों के बाद वो उसे 10% हिस्सा देने के लिए राज़ी हो गया और भेड़ियाँ बकरियाँ उसने सेल आउट करके उनमें से 10% हिस्सा उस बूढ़े को दे के उसने अपनी रवानगी तैयार की। उसके बाद ये हुआ कि ये एक जो है ना ताजीर एक शहर है मोरक्को का, ताजीर भी बोलते हैं उसे, वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे इससे रॉबरी हो जाती है। ये जो इसके पास जो पैसे थे, सिक्के थे, उससे वो चोरी हो जाते हैं। मगर वो उस बूढ़े ने इसको रवानगी के वक्त इसको 2 पत्थर दिए थे जो उसको अपने सफ़र के दौरान उसको डायरेक्शंस देते रहते। तो ताजीर पहुंचते हुए इसके साथ रॉबरी हो जाती है और ये रॉबरी के बाद इसका सारा जो पैसा इसके पास था ये चोरी हो जाता है। इस चोरी की जो है वो मेन वजह ये होती है कि अब इसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, इसके पास जो है ना पैसे नहीं होते अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए। फिर उसको क्या करना होता है, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो वापस जो है स्पेन आ सके। तो इस वजह से उसको कोई सहारा तलाश करना था, कोई ऐसा काम तलाश करना था जहाँ पे वो अपने सर्वाइवल कर सके और कुछ पैसे जमा कर सके, वेदर टू रिटर्न टू स्पेन और टू परस्यू हिज ड्रीम्स। दोनों चीज़ें थी, दोनों ऑप्शंस थे इसके पास। तो उसके बाद जो है वो एक क्रिस्टल शॉप पे जाता है
और क्रिस्टल शॉप के ओनर को बोलता है कि मैं आपके ये जो एंटीक पीसेस हैं इनको रगड़ के अच्छी पोजीशन में बनाऊंगा और इस अच्छी पोजीशन में बना के ये आपके सेल के काबिल हो जाएंगे। मैं आपसे कुछ और डिमांड नहीं करता, मुझे आप 2 टाइम्स मील दें, 2 वक्त का खाना अगर आप मुझे दे देते हैं और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देते हैं तो मैं आपके लिए ये काम करूँगा। जिस पे वो दुकानदार राज़ी हो जाता है और उस रज़ामंदी के बाद ये होता है कि वो एक पीस को तराशता है, साफ़ करता है और वो अच्छे भाव बिक जाता है। और उसके साथ साथ उसी दिन में कुछ और पीसेस भी बिक जाते हैं और उस इतनी अच्छी सेल पे जो है वो दुकानदार इस बात पे अपना माइंड बना लेता है कि ये इसको सैलरी पे रखे।